एलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया की सल्तनत पर राज इसलिए किया। एलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया में होता है। जन्म होते ही उसका एक ही सपना था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही ये दुनिया की वो ताकत बन चुका था जिसका नाम सुनते ही लोग सरेंडर कर देते थे। सिकंदर आजम ने दुनिया पर राज किया, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसके आखिरी कदम साबित होते हैं। अब देखिए, शुरुआत से एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। लोग एलेक्जेंडर और सिकंदर आजम को अलग अलग लोग मानते थे, लेकिन ये एक ही था। जो एलेक्जेंडर था वो किंग फिलिप की वजह से अंग्रेजी नाम रखा जाता है, और सिकंदर आजम हम उर्दू, सिंधी या हिंदी में बोलते हैं। एलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया की एक सल्तनत में होता है। इसके फादर का नाम किंग फिलिप था। ये बचपन से ही एरिस्टोटल की टीचिंग में था, तो इसका जो माइंडसेट बन चुका था वो बाकी बच्चों से काफी अलग था। बचपन से ही इसका एक ही सपना था, और वो था दुनिया को जीतने का। आगे चलकर कुछ ऐसा ही होता है। जब एलेक्जेंडर सिर्फ 19 साल की उम्र में थे तो उसका जो फादर था किंग फिलिप की डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ के बाद सिर्फ 19 साल के एलेक्जेंडर को राजा बनाया जाता है। राजा बनते ही एलेक्जेंडर कुछ ऐसे कदम उठाता है जिनको देखकर लोग कहते थे कि मैसेडोनिया अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही सालों में इसका जो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब इस बात की आसपास की सल्तनतों में भी काफी चर्चा हो रही थी, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इथिप्स ने मैसेडोनिया पर हमला कर दिया। अब जैसे ये मैसेडोनिया में एंटर करते हैं तो एलेक्जेंडर ने बड़ी ही बहादुरी के साथ इनका सामना करके बड़ी ही जल्दी इथिप्स पर अपना कब्जा कर लिया। अब एलेक्जेंडर इतने में तो खुश होने वाला था ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही एरिस्टोटल के साथ रहा। अब इसके बाद जो मैसेडोनिया के आसपास की सल्तनतें थी उन पर अपना कब्जा कर लेता है। अब कुछ ही सालों में एलेक्जेंडर इतनी तेजी से फैल रहा था और उसका डर इतनी तेजी से बढ़ रहा था लोगों में कि लोग उसका नाम सुनते ही सरेंडर कर देते थे। अब नेक्स्ट टारगेट था इसका हिंदुस्तान। मुगलों पे अटैक करने वाला था। अगर देखा जाए तो जितनी भी एलेक्जेंडर ने आज तक बैटल्स लड़ी उनमें उनको हार नहीं मिली, लेकिन मुगल एम्पायर्स की जो फोर्स थी वो 10 लाख से भी ज्यादा थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैसेडोनिया की बात करें तो 45,000 के करीब थी। तो कई सारे लोग जो थे वो सिकंदर आजम को मना कर देते हैं कि उनके साथ लड़ना बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी।